ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स जो हमारे डिज़ायर को फुलफिल करता है, इसको रिसोर्स बोलेंगे। दो टाइप का होगा, नेचुरल, मैनमेड। ठीक है, ये बेसिक है, यहाँ से और कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन वही बताया कि प्रोडक्शन कंजम्पशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे एक्टिविटीज़ इन सब का होगा। प्रोडक्शन कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन को सबको मिला के एक साथ इकोनॉमी बोलेंगे। ठीक है, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हो गए। ठीक है, इनकी बुक है, ये देख लेना। इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ वेल्थ, ये सब बेसिक है। माइक्रो इकोनॉमी हो गया जो सिंगल इंडिविजुअल लेवल पे, मैक्रो हो गया पूरे देश के। मैक्रो दिया था जॉन कीन्स ने और माइक्रो दिया था एडम स्मिथ और एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक, फिर जो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योरशिप, ये चार जो है फैक्टर हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट लेबर, स्टार मार्क करो, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। ठीक है, कैपिटल हो गया फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, यूपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो याद रखना वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में क्या अंतर है। वर्किंग कैपिटल हो गया रॉ मटेरियल शॉर्ट टाइम के लिए, फिक्स कैपिटल हो गया जो लंबा चलेगा, जैसे फार्मर का प्लाव है वो थोड़ी टूटेगा, खराब होगा, वो तो लंबा चलेगा, तो दैट इज फिक्स कैपिटल। कंप्यूटर क्या हो गया, फिक्स कैपिटल। लेकिन जो तुम जो पैसा कमा रहे हो, शाम को जाते ही दारू पी जाओगे, तो वो वर्किंग कैपिटल हो गया, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। पेट्रोल हो गया, तुरंत यहाँ से निकल के गेड़ी मार के आए, बस खत्म। तो वर्किंग कैपिटल दैट इज जो तुरंत शॉर्ट लिव्ड है। और फिक्स्ड कैपिटल जो मशीन्स वगैरह लॉन्ग टाइम है। ये यूपीएससी का जबरदस्त क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम, ये देख लेना। प्राइमरी इनकम कुछ नहीं है, मतलब बिना क्या कहते हो, मतलब जो गुड्स वगैरह इन सर्विस वगैरह को, लेबर वेजेज वगैरह जो हो गया, इन सब से रिलेटेड है, दैट इज नोन एज प्राइमरी इनकम। ठीक है, सेकेंडरी इनकम जो बिना मेहनत किए या फिर ऐसे ही मिल गया, जैसे गिफ्ट हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया। ठीक है, क्लासीफाई करेंगे कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। ठीक है, मैंने बता दिया था कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड में क्या अंतर है बहुत अच्छे से। ठीक है, और डेवलपमेंट के बेसिस पे लिस्ट, डेवलपिंग और डेवलप। ठीक है, ओपन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, क्लोज में नहीं होगा। ठीक है, फिर लो इनकम मतलब इतना डॉलर से कम है, लो मिडिल इतना, हाई इनकम इतना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैपिटलिस्ट बता दिया था कि चारों फैक्टर ऑफ प्रोड्यूसर जो मतलब प्रोड्यूस जो होंगे वो प्राइवेट एंटिटी के द्वारा। कैपिटलिस्ट बताया था दिल्ली गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा, सॉरी दिल्ली गवर्नमेंट बोलता हूँ, दिल्ली में सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन वगैरह हैं, तो प्रॉफिट उनका मोटिव है। यूएसए वगैरह में होता है। सोशलिस्ट में होता है क्या है कि जो भी है सरकार उसको अपने अंडर रखती है। कैपिटलिस्ट में क्या हो जाएगा, कैपिटल याद रखना दिल्ली में बिजनेसमैन तो मेनली प्रॉफिट के लिए। ठीक है, क्या सोशलिस्ट में हो गया जो हम लोग गवर्नमेंट वाला काम करते हैं, सरकारी कहते हैं ना कि ये आदमी सरकारी है, सब मतलब सब इसके फायदे उठा रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज सोशलिस्ट। और मिक्स्ड में दोनों याद रखना, इंडिया का मिक्स्ड है। और तीनों किसने, एक ने पैट मोलिन्स ने इसमें दिया, एक कार्ल मार्क्स ने दिया, एडम स्मिथ ने दिया। ठीक है, इंडिया का 8% तक ग्रो करेगा अगले टाइम में, तो 2047 तक ये जबरदस्त काम कर जाएगा। ठीक है, ओपन क्लोज बता दिया। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के। प्राइमरी मतलब हो गया जो डायरेक्ट जहाँ से आता है, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरिंग, माइनिंग वगैरह। सेकेंडरी में हो गया मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आ गया जो भी। टर्सरी में आ गया बैंकिंग, एजुकेशन, ये सब। ठीक है, रेड कलर्ड, ये ब्लू कलर्ड, व्हाइट कलर पढ़ने की जरूरत नहीं, यूपीएससी का चीज़ है, इसको भूल जाओ। ठीक है, ठीक है। अदर सेक्टर्स में आ जाओ, क्वाटिनरी मतलब जो कि इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है, जैसे डॉक्टर, टीचर, इन सब से है। ठीक है, इन सबको याद रखना। इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ इधर कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, फिर ये याद रखना एमसीक्यू, एक बार इसको देख जाना। इंडिया कैसा है, लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज इंटायर, ये देख लेना एक बार। ठीक है, बढ़िया। फिर सोशलिस्ट और उसमें अंतर बताया था वो यहाँ पे देख लेना। 75 बार बता रहा हूँ, इन्फ्लेशन क्या होता है, मनी ज़्यादा डिमांड ज़्यादा। ये देखो मतलब क्या होता है, मनी ज़्यादा डिमांड ज़्यादा, तो वो क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन ज़्यादा। वही चीज़ बोल रहा हूँ बार बार। देखो ये काउज ऑफ इन्फ्लेशन पता है कि बहुत ज़्यादा पैसा हो गया तो बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया, तो इसलिए ये सब जरूरी है। एक्स्ट्रा डिमांड इज द काउज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, मनी कम रहेगा, डिमांड कम रहेगा, तो डिफ्लेशन कंट्रोल रहेगा। ठीक है, अभी आगे आ जाएगा, बता देता हूँ। तो इंक्रीज इन प्राइस क्या होता है, इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि मनी ज़्यादा डिमांड ज़्यादा इन्फ्लेशन ज़्यादा, मनी ज़्यादा डिमांड ज़्यादा इन्फ्लेशन ज़्यादा। ठीक है, बढ़िया। इन्फ्लेशन काउज ऑफ, जो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, फिर यहीं पे ये सब चीज़ बताया, स्पीड के बेसिस पे इन्फ्लेशन को मतलब डिवाइड करेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रोल इन्फ्लेशन जो अपना आरबीआई 4+-2 लेके चलता है। ठीक है, स्टैग इन्फ्लेशन बता दिया, लॉन्ग टाइम के लिए जो हुआ। श्रिंक बता दिया, प्राइस नहीं बढ़ा लेकिन क्वांटिटी को कम कर दिया। ठीक है, फिर फिलिप्स कर्व है, यहाँ पे एक दो वर्ड लिखा, मतलब इतना याद रखना कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में वो है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो ठीक है, तो अनएम्प्लॉय रेट कम हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो वही यहाँ पे एक दो मतलब हो सकता है यहाँ पे कुछ गलत लिखा हो। ठीक है, याद रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी बार बार पूछता है कि अगर इन्फ्लेशन हुआ मतलब बेरोजगारी, ये महंगाई बढ़ गई तो किस किस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो याद रखना क्या, बॉन्ड होल्डर को लॉस होगा, बॉन्ड होल्डर को लॉस होगा। ठीक है, जो पैसा देते हैं, मैं डायरेक्ट याद रखो, इतना कंसेप्ट अभी समझने का फुर्सत नहीं है तुमको भी ना मुझे समझाने का, तो याद रखो कि फिर मतलब जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, ठीक है, जो बॉन्ड वगैरह होल्ड मतलब रखे हुए हैं, तो वो उनको लॉस होगा। बस इतना इसमें जो याद कैसे रखना कि बोरोवर जिसने पैसा लिया है, मानो तुमने कर्जा लिया है तो तुमको फायदा होगा, बिजनेस क्लास को तो हमेशा फायदा होगा, बस ये याद रखना, बाकी सबको तुम याद रखना लॉस होगा। ठीक है,
अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन को मापते कैसे हैं? WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और GDP डिफ्लेटर। मेनली इसमें CPI यूज़ किया जाता है, याद रखना। कभी भी इंडियन गवर्नमेंट का पूछेगा, नहीं कुछ आता आंसर CPI मार के आना, ठीक है, याद रखना। अब CPI WPI होता क्या है वो बता देता हूँ। CPI में जो है सो गुड सर्विसेज के सब कुछ को नहीं मापते हैं, ठीक है, याद रखना। और WPI में ओनली गुड्स नॉट सर्विसेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। होलसेल प्राइस इंडेक्स ओनली गुड्स नॉट सर्विसेज, इसमें मापते हैं दोनों को, ठीक है। अभी तक इसमें 614 आइटम है जिसका कोई मापते हैं, इसमें 697, ठीक है। अभी बेस ईयर चेंज हुआ है वो देख लेना, ठीक है। WPI इसका जो MPF, ठीक है, इसका क्या ट्रिक है वो मैं अभी सारा कुछ आराम से बता दूंगा जब उसमें बताऊंगा। WPI का तो मैन्युफैक्चर, इसमें आता क्या क्या है, तो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट, प्राइमरी आर्टिकल और फ्यूल एंड पावर, ये WPI में, ठीक है। CPI में आता है फूड एंड बेवरेज सबसे ज़्यादा, यही क्वेश्चन UPSC पूछा था पिछले साल की, फूड एंड बेवरेज में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कितना 47.58, ठीक है। तो वही क्वेश्चन देखो UPSC का स्टेटमेंट बेस्ड। वेटेज ऑफ फूड इन CPI इज हायर देन WPI, बिल्कुल सही बताया। CPI में WPI डन नॉट कैप्चर चेंज इन द प्राइसेज ऑफ सर्विसेज, तो मैंने बताया ना कि WPI ओनली गुड्स सर्विसेज में आएगा ही नहीं, तो खत्म, ठीक है, सही है दोनों, ठीक है। फिर तीसरा क्या बोल रहा है, RBI हैज अडॉप्टेड WPI एज इट्स की मेजर टू इन्फ्लेशन। अरे भाई अभी तो बताया कि CPI से वो मेजर करेगा, तो WPI से कहाँ करेगा, खत्म, ठीक है, खत्म, बढ़िया। हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया, टोटल इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन हो गया, मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस इन्फ्लेशन ऑफ फूड एंड फ्यूल, मतलब क्या है, याद रखना। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब हो गया टोटल इन्फ्लेशन ऑफ एन इकोनॉमी, बस इतना याद रखना। स्क्यू इन्फ्लेशन क्या हो गया, पार्टिकुलरली जो है कमोडिटी का राइज हुआ, लेकिन बाकी सबका नहीं हुआ। वही आलू प्याज टमाटर में जो है सो प्याज का बढ़ गया, बहुत ज़मीन आसमान हो गया, बाकी आलू और टमाटर उसको मतलब प्याज का बढ़ गया और आलू और टमाटर उसको गंदे नज़र से देख रहे, भाई तू कैसे बढ़ गया, तो अचानक से एक का बढ़ गया, बाकी सब वही रह गए, ठीक है। तो इतना, और इसमें एक चीज़ याद रखना, 8 कोर इंडस्ट्रीज पब्लिश करता है इसके बारे में डेटा, कौन, DPIIT। इसका ट्रिक है CCC फर्म्स, BPSC का फेवरेट है, BPSC का दूसरा दामाद है, पहला दामाद बताया था DRDO है, उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है, दूसरा दामाद यही है, 8 कोर इंडस्ट्रीज। 8 कोर इंडस्ट्रीज में कौन कौन से आते हैं ये क्वेश्चन पूछता है, तो क्रूड ऑयल, सीमेंट, कोल, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये रेफाइनरी प्रोडक्ट, नेशनल गैस और स्टील, ये है और 8 कोर इंडस्ट्री में, और इसका ट्रिक है CCC फंड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो इंटरेस्ट रेट को जो है सो बढ़ा दो ताकि लोग कम लोन लें, तो डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। टैक्सेशन से जो है गवर्नमेंट, अब आपको मैंने बताया था फिजिकल पॉलिसी किसका है, तो गवर्नमेंट का, और मॉनिटरी पॉलिसी किसका है, तो ये देखो मॉनिटरी पॉलिसी किसका है, RBI का, तो याद रखना। वही MDI जो बार बार बोल रहा हूँ, मनी ज़्यादा डिमांड ज़्यादा इन्फ्लेशन ज़्यादा, मनी कम डिमांड कम डिफ्लेशन, ठीक है। फिर वही मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो कौन बनाता है, तो RBI, मॉनिटरी पॉलिसी कौन बनाता है, RBI, ठीक है। ये सब देख लो। टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी क्या है, तो टैक्सेशन, ये सब। अब टैक्स कौन देता है, पता है सरकार करता है, इसलिए फिजिकल पॉलिसी बाय गवर्नमेंट, मॉनिटरी पॉलिसी कौन, तो बाय RBI, ठीक है। इन्फ्लेशन कम तो सेविंग्स ज़्यादा, प्रोडक्शन ज़्यादा, GDP ज़्यादा तो ग्रोथ ज़्यादा, ठीक। फिर बार बार एक वर्ड आता होगा CRR और SLR, सुनते होगे, तो CRR होता क्या, कैश रिजर्व रेशियो, जो मनी जो बैंक जो है RBI को देती है कि कैश के फॉर्म में रखो। बैंक को भी डर होता है ना कि कहीं मेरा पैसा मतलब पूरे तरीके से सेफ रहे, मैं लोगों को दे रही हूँ, कल कोई वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मैं कुछ पैसा अपना आराम से जाके जमा कर देती है। SLR क्या है, SLR याद रखना कि मिनिमम अमाउंट ऑफ कुछ ना कुछ मतलब मनी होता है जो कि बैंक अपने पास रखता है, या तो कैश के फॉर्म में, तो गोल्ड के फॉर्म में, दैट इज नोन एज SLR, ठीक है। तो याद हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस। अब देखो CRR हो चाहे SLR हो, दोनों बढ़ेगा, मतलब दोनों अगर ज़्यादा है, CRR भी ज़्यादा मतलब कैश रिजर्व भी ज़्यादा और SLR भी ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि RBI के पास ज़्यादा मनी तो बैंक के पास कम मनी, तो लोनेबल फंड कम हो जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। फिर से सुनो क्या बोलना, कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा मतलब RBI के पास बहुत पैसा, अपने पास ही पैसा रख लिया, मतलब बैंक को पैसा ही नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या, लोन बैंक थोड़ी दे पाएंगे, जब पैसा ही नहीं तो लोन क्या देंगे, तो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, तो लोग कम लोग लेंगे, तो डिमांड जो है कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, ठीक है। यही चीज़ सेम है SLR के लिए भी, देख लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब RBI जो है बैंक को पैसा देता है तो उसको कुछ ना कुछ तो वो चाहिए ना कि भाई प्रूफ तो दो कुछ, कि मेरे कुछ सिक्योरिटी तो दो, तो बैंक वगैरह को जो है सो एक सिक्योरिटी देना पड़ता है, उसका नाम है GSEC, गवर्नमेंट सेक, मतलब उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब RBI जो बैंक को पैसा देगा तो ऐसे ही मुँह उठा के तो पैसा नहीं दे देगा, बोलेगा कि भाई एक काम कर, तू मेरे को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी दे, तो ये सिक्योरिटी के तौर पर क्या देते हैं, GSEC कुछ होता है उनका पॉलिसी जो खरीद के रखते हैं बैंक, ताकि RBI को लगे कि हाँ मेरा पैसा वापस करेगा, इसलिए RBI ऑलवेज आस्क GSEC फॉर कोलेट्रल आस्क, ठीक है, ठीक है। अब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट क्या हो गया, रेपो रेट वो हो गया जो RBI जो पैसा देता है बैंकों को, तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट लेगा, तो रेपो रेट, और बैंक जब RBI को पैसा देगा और जो कुछ इंटरेस्ट लेगा, डेट इज नोन एज रेपो रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। ये चीज़ देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, यहीं से क्वेश्चन मेनली बनता है। अब ये सब एक बार देख लो, रेपो रेट क्या, वही जो RBI पैसा देता है कस्टमर को शॉर्ट टर्म के लिए, रेपो रेट, और जब उल्टा हो जाता है कि जब बैंक डिमांड करता है सेम चीज़ RBI से, तो डेट इज रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, बढ़िया।